महाव्याल की लाल आंखें सीधे आर्यवीर पर टिकी थीं। उसकी गर्जना से पर्वत टूटने लगे, नदियों का जल उफनने लगा और युद्ध भूमि पर खड़े लाखों सैनिक भय से कांप उठे। दिव्यव्याल ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यवीर, यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। हजारों वर्ष पहले महाव्याल मेरा भाई था, लेकिन अंधकार की शक्ति ने उसे राक्षस बना दिया। आर्यवीर स्तब्ध रह गया। क्या इसे हराया जा सकता है? दिव्यव्याल बोला, हराया नहीं, मुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दूसरी दिव्य शक्ति जागृत करनी होगी। उधर विक्रांत अंधकार सम्राट द्रोहक के साथ खड़ा था। द्रोहक ने अपने हाथ उठाए और विक्रांत के शरीर में अंधकार ऊर्जा भर दी। विक्रांत का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई, पीठ से काले पंख निकल आए। उसका नया रूप था अंधकार सम्राट विक्रांत। अब उसकी शक्ति पहले से 100 गुना बढ़ चुकी थी। युद्ध भूमि में महाव्याल ने पहला हमला किया। उसके मुख से निकली काली अग्नि ने हजारों सैनिकों को हवा में उछाल दिया। पूरा आकाश अंधकार से भर गया। तभी आर्यवीर ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। दिव्य व्याल की शक्ति उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। उसके 8 चक्र और 9वां चक्र एक साथ चमक उठे। अचानक उसके पीछे एक विशाल स्वर्णिम पंखों वाला रूप प्रकट हुआ। दिव्य व्याल बोला, द्वितीय व्याल शक्ति, स्वर्ण पंख प्रहार। आर्यवीर ने तलवार घुमाई। हजारों स्वर्णिम पंख बिजली की गति से महाव्याल की ओर बढ़े। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। महाव्याल पहली बार पीछे हट गया। अष्टचक्र स्टोरी के सभी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और आप इसके सभी अगले एपिसोड सबसे पहले सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कल कीश को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन ऑडियो स्टोरीज, एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और ड्रामा का मजा ले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन तभी अंधकार सम्राट विक्रांत युद्ध भूमि में उतर आया। उसने हंसते हुए कहा, आर्यवीर, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दोनों फिर आमने सामने खड़े थे। इस बार उनकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। तलवारें टकराई। धड़ाम! इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि युद्ध भूमि के बीच एक विशाल खाई बन गई। उसी समय आर्यवीर के नवम चक्र ने एक रहस्य दिखाया। उसे दिखाई दिया कि महावेल के हृदय में एक काला क्रिस्टल ढसा हुआ है। यही क्रिस्टल उसे अंधकार से बांधे हुए था। दिव्य व्याल चिल्लाया, आर्यवीर, उस क्रिस्टल को नष्ट करो, तभी महाव्याल मुक्त होगा। लेकिन इससे पहले कि आर्यवीर हमला करता, द्रोहक आगे बढ़ा और बोला, यदि क्रिस्टल नष्ट हुआ तो हमारी 1000 वर्षों की योजना समाप्त हो जाएगी। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में एक और काला क्रिस्टल था और उस क्रिस्टल के भीतर कैद थी महाराज रुद्रवीर, रघुवंशी की आत्मा। अपने पिता को देखकर आर्यवीर स्तब्ध रह गया। द्रोहक हंसने लगा, यदि तुमने हमला किया तो तुम्हारे पिता की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। आर्यवीर की तलवार हवा में ही रुक गई। एक तरफ पूरा संसार था, दूसरी तरफ उसके पिता। और तभी महावेल की आंखों से एक आंसू गिरा, मानो वह भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। युद्धभूमि में सन्नाटा छा गया। एक ओर महावेल के हृदय में धंसा अंधकार क्रिस्टल था, दूसरी ओर द्रोहक की हथेली में कैद महाराज रुद्रवीर की आत्मा। आर्यवीर समझ नहीं पा रहा था कि पहले किसे बचाए। द्रोहक की हंसी पूरे आकाश में गूंज उठी। चुनो, आर्यवीर, पिता या संसार। उसी क्षण आर्यवीर के भीतर नवम चक्र तेजी से चमकने लगा। उसके सामने उसके गुरु, उसके पूर्वज और उसके पिता की स्मृतियां उभरने लगी। तभी उसके हृदय में एक दिव्य आवाज सुनाई दी, सच्चा राजा अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए निर्णय लेता है। आर्यवीर ने आंखें बंद की और फिर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी। द्रोहक मुस्कुराया, तो तुम हार मान गए? लेकिन अगले ही पल आर्यवीर के शरीर से ऐसी ऊर्जा निकली कि पूरा आकाश कांप उठा। दिव्य व्याल आश्चर्यचकित रह गया। असंभव! आर्यवीर का 10वां नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का छिपा हुआ स्वरूप जाग चुका था। तृतीय व्याल शक्ति, व्याल आत्मा जागरण स्वर्णिम प्रकाश की एक विशाल लहर पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। जो सैनिक घायल थे, वे खड़े हो गए। जो भयभीत थे, उनके हृदय साहस से भर गए। और सबसे आश्चर्यजनक बात, महाराज रुद्रवीर की आत्मा वाले क्रिस्टल में दरार पड़ने लगी। द्रोहक घबरा गया।
यह शक्ति कैसे संभव है? दिव्यव्यल बोला, यह वही शक्ति है जो हजारों वर्षों से खो चुकी थी। आत्मा की शक्ति को कोई अंधकार नहीं बांध सकता। इसी बीच महाव्यल दर्द से तड़पने लगा। उसके हृदय का काला क्रिस्टल चमकने लगा। और तब आर्यवीर ने देखा, महाव्याल की आंखों में आंसू थे। वह शत्रु नहीं था, वह भी एक कैदी था। आर्यवीर ने अपनी पूरी शक्ति तलवार में केंद्रित की। विक्रांत बीच में आ गया। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ स्वर्णिम प्रकाश, दूसरी तरफ अंधकार की ज्वाला। पूरा आकाश दो भागों में बंट गया। लेकिन तभी विक्रांत के भीतर से एक चीख निकली। उसके शरीर में मौजूद चुराई हुई शक्ति बेकाबू होने लगी। पहली बार उसे सच्चाई दिखाई दी। उसे याद आया कि उसके पिता भैरव सेन ने कैसे धोखे से आर्यवीर का आशीर्वाद चुराया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मैं सचमुच खलनायक बन गया हूं? द्रोहक क्रोधित हो उठा। कमजोर मत बनो। और उसने अपनी शक्ति से विक्रांत को पूरी तरह अंधकार में डुबो दिया। अब विक्रांत का शरीर एक भयानक राक्षसी रूप में बदलने लगा। तभी महाव्यल ने पहली बार मनुष्य की भाषा में कहा, आर्यवीर, यदि मुझे मुक्त करना है तो पहले द्रोहक को हराना होगा। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। महाव्यल द्रोहक का सबसे बड़ा रहस्य जानता था। और तभी युद्धभूमि के नीचे से एक प्राचीन मंदिर उभरने लगा। दिव्यव्याल कांप उठा। नहीं, यह मंदिर फिर से नहीं जागना चाहिए। आर्यवीर ने पूछा, क्यों? दिव्यव्याल बोला, क्योंकि उसी मंदिर में कालदेव सो रहा है। वह देवता जिसने हजारों वर्ष पहले समय को बांध दिया था। और यदि वह जाग गया तो पूरा इतिहास बदल सकता है। प्राचीन मंदिर धरती को चीरते हुए बाहर आ चुका था। उसके चारों ओर नीली और काली बिजली चमक रही थी। मंदिर के द्वार पर एक विशाल शिलालेख लिखा था, जो समय को जीतना चाहेगा, समय उसी को निगल जाएगा। दिव्यव्याल की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आर्यवीर ने पूछा, कालदेव कौन है? दिव्यव्याल बोला, सृष्टि के आरंभ में तीन शक्तियां थीं, प्रकाश, अंधकार और समय। मैं प्रकाश का रक्षक हूं। महाव्यल संतुलन का रक्षक था। और कालदेव समय का स्वामी था। लेकिन हजारों वर्ष पहले कालदेव ने संपूर्ण संसार को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। तब उसे इस मंदिर में कैद कर दिया गया। उधर द्रोहक मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में विजय का भाव था। आज मैं कालदेव को मुक्त करूंगा और समय का सम्राट बन जाऊंगा। उसने अपने हाथ का काला क्रिस्टल मंदिर के द्वार पर रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल द्वार को छुआ, मंदिर के भीतर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। विक्रांत का शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी नसों में अंधकार लावा की तरह बह रहा था। उसके माथे पर एक काला मुकुट बन गया। अब वह केवल विक्रांत नहीं था, वह बन चुका था अंधकार अधिपति विक्रांत। उसकी शक्ति 10 अंधकार सम्राटों से भी अधिक हो गई। युद्ध फिर शुरू हुआ। रघुवंशी सेना और अंधकार सेना टकरा गई। तभी आर्यवीर के सामने महाव्यल आया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि अगला एपिसोड आते ही आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में।